अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो वही टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए कैलकुलेशन के। ठीक है, मगर आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व। मतलब कि डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है और किस तरीके से उसमें चेंजेस आती हैं डिफरेंट इलास्टिसिटी को देखते हुए। मतलब कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इन इलास्टिक डिमांड। तो भाई डिमांड कर्व में उसकी क्या इंप्लीकेशंस है, डिमांड कर्व किस तरीके से बिहेव करेगा जब डिमांड आपकी कौन सी होगी, इन इलास्टिक होगी। फिर हमने पढ़ा यूनिटरी इलास्टिक, उसमें डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है। क्योंकि अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि बच्चे कैलकुलेशंस कर लेते हैं मगर इन ग्राफ के बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, अपना टीचर के प्लेटफॉर्म का यही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को रट्टा कल्चर से निकाल के समझाना है, हर कॉन्सेप्ट को डीप में समझाना है, जितना पॉसिबल हो सके उतनी अच्छे तरीके से समझाना है। तो आज हमने यहाँ मैंने 5 शेड्यूल ड्रॉ करे हैं, 5 ग्राफ ड्रॉ करे हैं और एक एक करके आपको समझाऊंगा कि इन इलास्टिक डिमांड में किस तरीके से डिमांड कर्व बिहेव करता है, यूनिटरी इलास्टिक में, फिर इलास्टिक में, और फिर इन दो केसेस को हम अच्छे से समझेंगे कि ये दो केसेस में मैंने क्यों डिमांड कर्व बनाया है। ठीक है, सबसे पहला हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी प्राइस आती है हमेशा यहाँ पर और क्वांटिटी आती है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमारी प्राइस 15 रुपये थी और फिर 10 रुपये कम हो गई, ठीक है, तो हमारी डिमांड क्या हुई, वो 100 थी और कितनी हुई, 120। ठीक है, प्राइस के कम होने से डिमांड आपकी बढ़ गई। तो जब 15 थी तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी यहाँ पर आ रही थी आपकी। ठीक है, आपने क्या करा, इसको यहाँ से मैच करा दिया। और फिर जब 10 थी तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 120। आपके डिमांड का व्यू बन गया। डिमांड आप इसमें देखें कि आपकी क्वांटिटी ने इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया, आपकी प्राइस में ज़्यादा कमी आई है। मतलब कि आपकी प्राइस ज़्यादा बढ़ गई और डिमांड आपकी कम हुई है, प्राइस आपकी कम हुई है और डिमांड आपकी ज़्यादा बढ़ गई है। 100 यूनिट से 120 यूनिट्स पे चली गई और ये 15 से 10 यूनिट्स पे आ गया। जब ऐसा होता है तो हमने बात कर ली थी कि जब आपकी डिमांड कम रिस्पॉन्ड करती है प्राइस से, तो आपकी कौन सी इलास्टिसिटी होती है, वो होती है आपकी इन इलास्टिक डिमांड। वो कौन सी डिमांड होती है आपकी, इन इलास्टिक डिमांड। ये बात इंपॉर्टेंट है, इन इलास्टिक डिमांड होती है आपकी वो। तो कौन सी डिमांड हुई है, इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड हुई है। और आपकी जो वैल्यू आती है इलास्टिसिटी की, वो क्या होती है, बिटवीन 0 to 1। वो क्या आती है, बिटवीन 0 to 1। आपका आंसर जो भी आता है, जब हम मेथड्स डिफरेंट लगाते हैं जो हम समझ चुके हैं, तो आपका आंसर क्या आता है, बिटवीन 0 to 1। और आपका डिमांड कर्व किस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से बिहेव करता है कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती और प्राइस आपकी ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। ये हमने समझ लिया। अब हम दूसरे डिमांड कर्व पे आते हैं। दूसरा डिमांड कर्व क्या कह रहा है, दूसरे डिमांड कर्व में हम इसको चेंज करते हैं 15 से 10 और यहां पर हम इसको चेंज करते हैं 100 से 150। तो जब ये 15 था तो ये 100 था, जब ये 10 था तो ये कितना था, ये 150 था। तो आपका डिमांड कर्व ने सिमिलर रिस्पॉन्ड करा, सेम रिस्पॉन्ड करा। जितना प्राइस चेंज हुआ उतना डिमांड भी चेंज हो गया। तो ये कितना हो गया, इलास्टिसिटी होगी आपकी, इलास्टिसिटी कितनी होगी, बिटवीन नहीं होगी बल्कि यहां पर इलास्टिसिटी होगी आपकी 1। जब भी आपकी इलास्टिसिटी का आंसर 1 होगा तो आपके पास कौन सी डिमांड होगी, वो होगी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कौन सी डिमांड होगी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सेम प्राइस चेंज हुई और सेम डिमांड में इजाफा हो गया। प्राइस 15 से 10 रुपए में हो गई, डिमांड में इजाफा 50 रुपए का हो गया, मतलब 50 क्वांटिटी का हो गया, 50 यूनिट्स का इजाफा हो गया डिमांड पे। तो ये आपकी कौन सी डिमांड हो गई, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दो डिमांड कर्व हमने देख लिए, एक समझा इन इलास्टिक डिमांड को और फिर दूसरा समझा यूनिटरी इलास्टिक को। तीसरे में आते हैं। तीसरे में आपकी प्राइस रिस्पॉन्ड कर रही है 15 से 10 पे और क्वांटिटी आपकी 100 से 200 यूनिट पे चली जाती है।
15 था, ये 200। आपका जो डिमांड कर्व है डिमांड कर्व जो है आपका, उसने क्या हुआ, वो थोड़ा ज़्यादा आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब आउटवर्ड हो गया ज़्यादातर। उसकी जो वो डिमांड कर्व की जो वो चौड़ाई कह सकते, क्या कहते हैं इसको, डिमांड कर्व की क्या होती है वो, तो आपका डिमांड कर्व ने, देखिए आप उसका बिहेव देखिए कि आपका डिमांड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, प्राइस आपकी इतनी प्रोपोर्शन से कम नहीं हुई है। इस बात को आप देख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिए एक दफ़ा दोबारा। तो ये कौन सी डिमांड होगी, ये आपकी होगी इन इलास्टिक डिमांड, और इसमें जो आपका आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इलास्टिसिटी आपकी क्या होगी, वो हमेशा 1 से बड़ी होगी, मगर कोई इन्फिनिटी वैल्यू नहीं होगी, मतलब उसका आंसर कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, और वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 डिमांड कर्व बच गए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये एक डिमांड है, डिमांड कर्व इस तरीके का है, क्या मतलब है, ये आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, मतलब फर्ज कर लो ये 100 यूनिट आपकी क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट है, प्राइस आपकी चेंज हो रही है भले से, ये फर्ज करो P1 है, ये P2 है, प्राइस आपकी बढ़ रही है मगर क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसका मतलब है आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब के नो रिस्पॉन्स इन डिमांड बट देयर इज अ रिस्पॉन्स इन प्राइस, मतलब कि आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, किसमें चेंज आ रहा है आपके पास, प्राइस में चेंज आ रहा है। तो ऐसी इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आती है वो हमेशा आती है इक्वल टू 0। यहां पर ग्रेटर देन 1 थी, यहां इक्वल टू 0 थी, यहां पर बिटवीन 0 to 1 थी, और यहां पर E इक्वल टू 1, मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। लास्ट पॉइंट हमारे पास बच गया, लास्ट पॉइंट में कर लेते हैं, जब एक आपके पास स्ट्रेट लाइन इस तरीके से थी, तो अब दूसरी स्ट्रेट लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब आपकी प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है, क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है, ये Q1 हो गया फर्ज करो, ये Q2 हो गया, क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है, प्राइस आपकी कांस्टेंट है। ये समझने वाली बात है भाई कि इधर प्राइस आपकी कांस्टेंट रह जाती है, मगर आपकी क्वांटिटी में कमी बेशी होती रहती है, क्वांटिटी आपकी रिस्पॉन्स अगर कर रही है, तो ऐसी डिमांड आपकी होगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो इलास्टिसिटी वो होगी बराबर होगी हमेशा इन्फिनिटी के, इलास्टिसिटी आपकी इन्फिनिटी के बराबर होगी, और आपकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, प्राइस आपकी कांस्टेंट है। ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। हमने 5 डिमांड कर्व देखे, एक इनइलास्टिक डिमांड कर्व देखा, एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व देखा, इसको हम और मजीद आसानी से समझ सकते हैं। एक यूनिटरी इलास्टिक देखा, फिर हमने देखा इन इलास्टिक डिमांड का डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। पांचों मेथड को मैंने कैलकुलेशंस करके भी समझाया, न्यूमेरिकल वैल्यूज से समझाया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 4 मेथड से आपके पास सबसे पहला मेथड परसेंटेज चेंज हमने निकाला, दूसरा मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा आर्क इलास्टिसिटी मेथड और चौथा पॉइंट इलास्टिसिटी। उन चारों को देखा और अब हमने डिमांड कर्व को भी देख लिया। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।